चैप्टर बेटे आपके पास इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। तो इंट्रोडक्शन प्रोग्रामिंग में जितने भी आपके पास ये टेबल ऑफ कंटेंट्स या चैप्टर का ओवरव्यू आपको ये बता रहा है कि आपने इस चैप्टर में डिस्कस क्या क्या करना है, क्या क्या चीज़ें आपने इस चैप्टर में देखनी है। तो नंबर 1 पर अगर आप देखो ना, हेडिंग है 1.1 प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने इस चीज़ को मेंशन करो, इस चीज़ को आप इंडिकेट करो व्हाट इज ए प्रॉब्लम एंड जो आपके पास प्रॉब्लम आई है आप उसको सोल्व कैसे करोगे। बेटे जिंदगी में आप एजुकेशन लाइफ में आए हो, आप रियल लाइफ एग्जाम्पल में बहुत बड़े मसले मसाइल होते हैं। मैं यहाँ पर एक मसला ये क्रिएट करता हूँ कि मैंने स्टेयर्स पर चढ़ना है और मैंने ऊपर जाना है। तो अब यहाँ पर मैंने स्टेयर्स का वर्ड बोला, यानी कि सीढ़ियाँ मैंने चढ़नी है और मैंने ऊपर जाना है। तो ये एक मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अब मैंने सीढ़ियाँ चढ़नी है, ये एक मसला है, कैसे चढ़नी है। अब सेकंड बात आज ये मैंने सबसे पहले आपको क्रिएट किया, एक प्रॉब्लम बताई कि भाई मैंने सीढ़ियाँ चढ़नी है, ठीक है। अगर मैं ये बात करूं कि अगर मैं मेल हूं और मैं ये बात कहूं मुझे कुछ आता नहीं पकाने के लिए, तो मैं कहूँ जी मैंने आज घर का खाना तैयार करना है, तो ये मेरा एक मसला है कि भाई मुझे तो कुछ आता नहीं है खाना तैयार करने में। तो अब सेकंड नंबर पे बात आ जाती है सॉल्विंग से, कि जो आपके सामने एक मसला है उसको आप सोल्व करो किसी अच्छे तरीके से। अब मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल्स इकट्ठी चलाई हैं कि एक तो मैंने ऊपर चढ़ना है, एक वो मेरे लिए मसला है, दूसरी मैंने एग्जांपल ये दे दी कि मुझे खाना पकाना नहीं आता। तो अब ये भी एक मसला आ गया कि जी मुझे खाना पकाना भी नहीं आता, अब मैंने ऊपर भी चढ़ना है, तो मैं क्या करूंगा। तो फर्स्ट एग्जांपल का जो आंसर है उसका जो बेस्ट सोल्यूशन ये होता है कि आप 1 बाय 1 स्टेज को फॉलो करो और ऊपर चले जाओ। अगर तो आप ये करते हो कि नहीं मुझ में इतनी एबिलिटी है कि मैं जंप करूं, चौथी फोर्थ स्टेज पे चल जाऊं, फोर्थ स्टेज में कवर कर लूं, तो बेटे वहां पर चांसेस ये होते हैं कि क्या पता आपका पांव स्लिप हो जाए, क्या पता आपका पांव ना वहां पे रह सके तो आप गिर जाओ, आपको चोट लग जाए। सेकंड एग्जांपल में आपकी यहाँ पे ये फिट हो जाती है कि अब मुझे खाना पकाना नहीं आता था, अब मैं ये नहीं करूंगा कि मैं अपनी मर्जी से जी क्या मैं चीजें छील रहा हूँ और अपनी मर्जी से खाना पका रहा हूँ, तो वो तो पता नहीं खाना नहीं पकेगा, पता नहीं वो क्या चीज बन जाएगी। अब उसके लिए मैं बेस्ट वे क्या लूंगा, मैं यूट्यूब चलाऊंगा, जो खाना पकाना बताते हैं मैं उनकी रेसिपीज को देखूंगा, साथ साथ मैं लैपटॉप रखकर उनकी रेसिपी देखूंगा, साथ साथ मैं अपना प्रैक्टिकली वो परफॉर्म करता जाऊंगा। तो किसी भी मसले को किसी अच्छे वे से सोल्व करना, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं। फिर इसी में आपने चीजें देखी होंगी, प्रोग्राम क्या है ये आपने पढ़ा हुआ है, फर्स्ट ईयर में भी ये देखा होगा, अगर नहीं भी फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ तो बीएससी में आपने देखा होगा व्हाट इज ए प्रोग्राम। ये उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की कुछ टेक्निक्स हैं, 3 टेक्निक्स होती हैं, प्रोग्राम, एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। तो प्रोग्राम आपके पास यही है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू या हाउ टू डू इज कॉल्ड प्रोग्राम। प्रोग्राम इज आल्सो कॉल्ड सॉफ्टवेयर। अब इस पे मैं तो नहीं ज्यादा चीज पे खपने लगा, तो जस्ट यही प्रोग्राम के बारे में आपको बताना था। फिर बात आ जाती है एल्गोरिथम्स के बारे में। एल्गोरिथम क्या होता है, अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर इज कॉल्ड एल्गोरिथम। कि कोई भी आपके पास स्टेप बाय स्टेप, जिस तरह भी मैंने आपको ये बात कही कि आपने स्टेयर्स पे चढ़ना है, स्टेयर्स को फॉलो करना है और 1 बाय 1 कर कर आपने मूव करना है, तो यहाँ पर आप स्टेप बाय स्टेप जा रहे हो। अब फिर सेकंड एग्जांपल आपको जिस तरह से आ जाती है, जो मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल ये दी थी कि मुझे खाना पकाना नहीं आता, तो अब यहाँ पे मैं ये कर दूं कि जो चीजें हैं, जो मटेरियल उसका है, जो इंग्रेडिएंट्स हैं, मैं उसको बाद में काटूं, और जो चीजें पहले थी यानी कि फॉर एग्जांपल आपने कोई चाय बनानी है मिसाल के तौर पर, तो अब यहाँ पे मैं ये कर दूं जस्ट पानी डाल दिया, पानी में मैंने पत्ती डाल दी, दूध नहीं डाला, तो भाई आपने एक स्टेप को फॉलो नहीं किया। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर इज कॉल्ड एल्गोरिथम। किसी भी प्रॉब्लम को अगर आपने सोल्व करना है किसी अच्छे वे से, बेस्ट वे से, तो उसका मेथड ये है कि आप स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 स्टेप्स को फॉलो करो, और फॉलो करते करते अपना जो काम करना चाह रहे हो आप उस पर पहुंच जाओ। अगर आपने ऊपर जाना है, स्टेयर्स को फॉलो करना है, तो आप 1 बाय 1 एक एक स्टेयर्स को फॉलो करो, फॉलो करते करते देन आप अपने मंजिल तक पहुंच जाओगे। तो यही चीज आपके एल्गोरिथम में बात आ जाती है। अब जो तीसरी टेक्निक थी वो थी आपके पास फ्लो चार्ट की। अब फ्लो चार्ट नहीं, मैं आपको बताऊंगा, मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि बेटे क्या डिफरेंस होगा अगर मैं डिफरेंस को भी छोड़ दूं। फ्लो चार्ट में इतना मैं बता देता हूँ कि एक आपके पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ जाती है सिर्फ और सिर्फ। तो यहाँ पे मुझे ये बात बताओ कि फ्लो चार्ट में तो मैंने ये बात कही है कि जस्ट आपके पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ जाती है, कुछ सिंबल्स वगैरह का हम यूज आउट करते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि ये चीज क्या है। तो बेटे इन हम ये मेरा क्वेश्चन यहाँ पे मैं ये करने लगा था
कि एल्गोरिथम में मैंने ये बात बताई है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर इज कॉल्ड एल्गोरिथम। और सेकंड नंबर पे मैं ये कह रहा हूँ कि फ्लो चार्ट में हमारे पास आ जाती है द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एल्गोरिथम। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इन दोनों में सबसे इजी क्या होगा, एल्गोरिथम सबसे इजी होगा या फ्लो चार्ट सबसे ज्यादा इजी? अब छोटे से ना क्वेश्चन ये था, मेरा क्वेश्चन ये था कि इन दोनों में से इजी कौन सा था, तो इसका सिंपल सा आंसर ये था कि फ्लो चार्ट। अब उसकी रीजन ये भी है, ठीक है, आपने जो अफजल रियाज ने बात किया बिल्कुल ठीक बात की है कि बेटे यहाँ पर देखो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे दी गई है। जो बेटे मैंने जितने भी आपको टॉपिक समझाया, अगर मैं अपनी वेब की बुक की तरह थोड़ा सा मूव करूं, तो वहां पर मैंने जब आपको वेब एप्लीकेशन का पढ़ाया था तो मैंने आपको एक डायग्राम से समझाया था। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है ना, अगर मैं आपको, अगर वो मुझे यहाँ पे नजर आ जाए, ये देखो, ये जो आज का जो हमने आज पढ़ना था वेब के बारे में, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी एक डायग्राम थी जिससे मैंने आपको पूरा टॉपिक अंडरस्टैंड करवा देना था। अब यहाँ पर आप खुद मुझे इस चीज का अंदाजा बताएं कि एक तरफ मैंने थ्योरेटिकली सारी चीजें आपको लिख के दिखाई हैं और एक तरफ जस्ट आपको रिप्रेजेंट कर दिया है कि डाटा यहाँ से आएगा, डाटा यहाँ पे वापस जाएगा। फर्दर जो भी मैं आपको डिस्कशन थी, तो ये चीज बताओ कि आपको ज्यादा अच्छा थ्योरी से समझ आ जाएगी या आपको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंट कि फ्लो चार्ट में क्या चीज आ जाती है, आपके पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ जाती है एज कंपेयर कि अगर मैं ऊपर मूव करूं और ये यहाँ पे एल्गोरिथम लिखा भी हुआ है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है वन सम नम एन, तो ये चीज आपके लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएगी। अब चूंकि ये तो 8 लाइन्स पे प्रोग्राम है, इसलिए तो नहीं आपको टफ लग रहा होगा, लेकिन क्योंकि अब 200 लाइन्स, 500 लाइन्स, 1000 लाइन्स तक भी आपका एल्गो जा सकता है, तो उसके लिए आपको सबसे बेस्ट वे ये होता है कि आप उसके लिए फ्लो चार्ट का इस्तेमाल करो। तो बेटे फ्लो चार्ट आपका इजी है। कैसे इजी है? आपको सिंबल्स का पता है कि इस सिंबल का मतलब ये है, इस वाले का ये मतलब है, ये जो आपका प्रोसेसिंग सिंबल ये है, ये इनपुट आउटपुट के लिए सिंबल है, ये स्टार्टिंग और एंडिंग के लिए आपका जो ये सिंबल यूज आउट हो रहे हैं। तो बेटे ये फ्लो चार्ट आपका इजी है, ये एक आपका एक एज एमसीक्यू के तौर पे भी बहुत अच्छा पूछा जा सकता है, एज ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि एल्गो और फ्लो चार्ट में क्या चीज आपकी इजी है। मैं जिसी से हमने किया हुआ है बीएस वगैरह मास्टर वगैरह, तो वहां पर हमसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते थे कि जी इनमें से इजी क्या है, आपका एल्गो है या उसका फ्लो चार्ट है। तो वहां पर अगर चीज पता हो तो फिर ही आपको ये पता चलेगा। जी यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन करते करते अपने इस चैप्टर को एंड करूं कि सॉफ्टवेयर का एक और नाम भी होता है, सॉफ्टवेयर इज आल्सो कॉल्ड, क्या नाम होता है दूसरा जो सॉफ्टवेयर का होता है? सॉफ्टवेयर इज आल्सो कॉल्ड प्रोग्राम होता है। अगर आप इसकी डेफिनेशन भी पढ़ लो, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स अ कंप्यूटर व्हाट टू डू, बेटे यही चीज आपकी सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन होती है। सॉफ्टवेयर इज आल्सो कॉल्ड प्रोग्राम, अनदर नेम ऑफ सॉफ्टवेयर इज आल्सो कॉल्ड प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर का एक और नाम है, वो कौन सा नाम है आपके पास? प्रोग्राम है। थोड़ा सा बेटे फ्रेश होके बैठो, आपके पेपर्स आ गए हैं, तो मैंने ये पेपर से पहले पहले आपके ये जितने भी चैप्टर्स हैं उसकी मैंने रिवीजन करवानी है। और कुछ ये आपके पास डेवलपमेंट स्टेप्स आ जाते हैं कि कैसे कैसे आपका स्टेप्स बनेगा, कि अगर आपने पढ़ा है तो आपको वो SDLC वाली अगर आपको चीज आती है ना, जिसमें सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल आता है, अगर आप उसको देखो तो वहां पर आपको सिस्टम डेवलपमेंट में ये चीज बताई जाती है कि किसी भी सिस्टम को डेवलप करना है तो उसके लिए आपने स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करना होता है। तो नंबर 1 पर अगर मैं स्टेप को देखूं, डिफाइनिंग एंड एनालाइजिंग अ प्रोग्राम। डिफाइनिंग का मतलब होता है कि जो आपके पास प्रोग्राम है सबसे पहले आप उसको डिफाइन करो, आप क्या करना चाहते हो। फिर एनालिसिस का मतलब ये आ जाता है कि जो सिस्टम पहले से बन चुके उसमें क्या खराबियां थी, आपने जब उसकी खराबियां फाइंड आउट कर लिया, अब आपने नए सिस्टम में ये चीजें नहीं लानी। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे थे? एनालिसिस कर रहे थे कि जो सिस्टम आपका पहले से बन चुके हैं उसमें क्या मसले मसाइल थे, अब जो हमने सिस्टम बनाना है अब हमने उसमें वो वाली मिस्टेक को नहीं करना। तो सबसे पहले आप मसले को डिफाइन करो, डिफाइन करने के बाद उसका बेस्ट वे निकालो कि वो कौन सा बेस्ट वे है कि जिसकी मदद से आपका वो मसले मसाइल है वो रिमूव हो सकते हैं। यानी कि मैंने ये बात की कि अगर मैंने खाना पकाना है तो उसके लिए मैं रेसिपीज देखूंगा इंटरनेट से, तो वो एक मेरे पास बेस्ट वे है कि अगर मैं रेसिपी नहीं देखता, अपने खुद से खुद करता जाता हूँ, तो वो तो भाई पता नहीं क्या बन जाएगा, मेरी तो खुद समझ में नहीं आएगा कि वो मैंने पकाया क्या एक्चुअल में। तो ये वही वे है कि जो मसला है उस मसले को देखो, उस मसले को रीड करो, स्टडी करने के बाद जो आपके पहले सिस्टम में मसले थे वो अब आपने जो न्यू सिस्टम बनाना है उसको खत्म कर दो। जो न्यू सिस्टम बनाना है उसमें आके आप उसको खत्म कर दो। तो जो मैंने कहा है कि स्टडी करो, वो वहां पर हम क्या कर रहे होते हैं? एनालिसिस कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि क्या मसले मसाइल आ सकते हैं। फिर बात आ जाती है डिजाइनिंग द एल्गोरिथम, फिर वही बात आ जाती है कि आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स बनाने स्टार्ट कर दो। थर्ड में बात आ जाती है कि आप उसका कोड लिखना स्टार्ट कर दो, अपने सिस्टम पर लिखना स्टार्ट कर दो।
फिर बात आ जाती है टेस्टिंग। कोई भी चीज़ है मार्केट में लाने से पहले सबसे पहले उसका टेस्ट किया जाता है, क्या ये चीज़ आपकी सैटिस्फाइड काम कर भी रही है या नहीं कर रही।